हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले डिस्कस करते हैं थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट क्या है, चलो देखते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। मतलब कि ना, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास नेचुरल टैलेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि कितनी बार ऐसे होते हैं ना कि टैलेंटेड लोग भी अपना एफर्ट देने से कतराते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो फेल कर जाते हैं लाइफ में। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन वो अपने हार्डवर्क के बेसिस पे क्या करता है, एक नया हुनर खुद ब खुद सीख लेता है। और वो इतना हार्डवर्क करता है ना कि वो एक टैलेंटेड इंसान को भी बीट कर सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि आप में टैलेंट है या फिर नहीं है, बस जो याद रखना है वो कि आपको हार्डवर्क से नहीं पीछे हटना है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और देखो कि सक्सेस कैसे आपके पीछे आती है। तो बस यही था आज का थॉट। हम लोग चलते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे, जो कि क्या है, kth एलिमेंट ऑफ टू एरे। यानी कि हमारे पास क्या है, दो एरे दिया गया है जो कि सॉर्टेड है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और हम लोग को बोल रहा है कि अगर इन दोनों सॉर्टेड एरे को हम लोग मर्ज करके एक नया एरे बना ले तो उसके kth पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आएगा आप उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में मुझे दिया गया एक सॉर्टेड एरे 2 3 6 7 9 और एक सॉर्टेड एरे है 1 4 8 10। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो एक नया एरे ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 6 8 7 9 10। और देखो k इक्वल टू 5 बोला गया है, तो मुझे फिफ्थ पोजीशन पे देखना है। यहाँ पर क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 रिटर्न करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, एकदम पहला अप्रोच, बेसिक अप्रोच बोलूंगा, बेस्ट नहीं बोलूंगा, बेसिक अप्रोच बोलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग दो पॉइंटर ले सकते हैं कि पहला मेरा ए के यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगा, एक बी के स्टार्टिंग में रहेगा। और हम लोग काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो कि क्या करेगा, काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट हम लोग पहुंचे हैं। यानी कि जब हमारा काउंट 5 के बराबर आ गया हम लोग उसी को रिटर्न करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्ट वेरिएबल लेंगे जो कि बोलेगा दोनों में से कौन सा मिनिमम है उसको स्टोर कर लो, क्योंकि वही तो मेरे एरे में जाएगा ना, सॉर्टेड एरे में। तो 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। तो हम लोग बोले कि हमारा काउंट इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो कि सॉर्टेड एरे में जाएगा। कौन जाएगा, 1 जाएगा। तो जब 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इस पॉइंटर को हम लोग कहाँ मूव करेंगे, नेक्स्ट में। ठीक है, ये हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच की बात कर रहे हैं। फिर से हम लोग रिजल्ट को अपडेट करेंगे। 2 और 4 में कौन सा मिनिमम है, 2 मिनिमम है ना। काउंट क्या हो गया 2, क्योंकि दो एलिमेंट हमें मिल गया है। हम लोग किसी पॉइंटर को मूव करेंगे, ए वाले को मूव करेंगे। अब समझ रहे हो? तो हम लोग को कहीं स्टोर करके नहीं रखना है, बस इस वेरिएबल को अपडेट करना है, रिजल्ट वाले वेरिएबल को। नेक्स्ट क्या होगा 3 4, फिर से अपडेट कर दो 3। काउंट क्या हो गया 3, क्योंकि 3 एलिमेंट हमें मिल चुका है। और मूव किसे करना है, इस 3 वाले पॉइंटर को। समझ गए? फिर हम लोग क्या करेंगे 6 और 4 में सेम केस, हमारा 4 मिनिमम आएगा। काउंट हो गया 4 जो कि k के बराबर अभी तक नहीं पहुंचा है, तो हम लोग 4 वाले को मूव करेंगे। और जैसे ही हम लोग 4 और 6 और 8 के बाद चलते हैं तो हमारा मिनिमम क्या आएगा 6, और काउंट जो है 5 आ गया, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू k, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 6। तो ये था 2 पॉइंटर अप्रोच, एकदम बेसिक मेथड। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा, मान लो कि जितना भी साइज है एरे का, क्या है साइज 9 है, मैं बोल दूं k इक्वल टू 9 निकालो। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, यानी ऑर्डर ऑफ n, जहां पे n क्या है, साइज ऑफ a प्लस साइज ऑफ b, पूरे के पूरे एरे में ट्रैवर्स करो। तो जब भी मुझे एक सॉर्टेड एरे दिया गया है और बोला जा रहा है कि कुछ सर्च करना है, कुछ फाइंड करना है एलिमेंट, हमें क्या करना है, जैसा कि हम लोग लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं ना प्रॉब्लम में, कि अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे है और हमें अगर ऑप्टिमाइज करना है कोड को, थोड़ा फास्ट सर्च करना है, तो हमारे पास जो बेस्ट अप्रोच आता है वो क्या आता है, बाइनरी सर्च का। तो हम लोग बाइनरी सर्च में कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक और एक अप्रोच देखते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना जो हम लोग सॉर्ट करेंगे, उस जो सॉर्टेड एरे में क्या होगा, बेसिकली ये मर्ज सॉर्ट हो रहा है। एक कुछ एलिमेंट ए से चूज कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट बी से चूज कर रहे हैं। तो ये जो कुछ एलिमेंट है ना, ये चूज करने को ही हम लोग बाइनरी सर्च में ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। यानी कि एक इमेजिनरी मान लो कि हम लोग 2 पार्ट रखेंगे एरे का, एक होगा लेफ्ट पार्ट, एक होगा राइट पार्ट। अब लेफ्ट पार्ट में कुछ एलिमेंट ए से आएगा, कुछ एलिमेंट बी से आएगा। सिमिलरली राइट में भी कुछ पार्ट ए से आएगा, कुछ पार्ट बी से आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एकदम बेसिक, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 को रखते हैं लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में भेज देंगे। तो बी से कितने एलिमेंट को लेफ्ट में रखना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे हमें बोला गया k इक्वल टू 5 ना, तो हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 ही एलिमेंट रखेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबको राइट में डाल देंगे। तो अगर मैंने एक एलिमेंट चूज किया ए से, तो बी से कितने एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे, k-1, यही तो है। तो मुझे टोटल 5 एलिमेंट चाहिए, मैंने एक एलिमेंट चूज किया ए से, तो 4 एलिमेंट चूज करूंगा बी से, विच इज नथिंग बट 1 4 8 10, सारे के सारे बी आ गए इसमें। तो राइट में क्या चले जाएंगे, ये 3 6 7 9 जाएंगे ना। तो क्या ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, नहीं है। देखो अगर एक, ये तो मेरा पूरा एक एरे है, ठीक है, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि कुछ लेफ्ट पार्ट है कुछ राइट पार्ट है, यानी कि बस मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि पार्ट कर रहा है किसको, 5 एलिमेंट को स्टार्टिंग के अलग और बाकी एलिमेंट को राइट में। तो ये जो 5 एलिमेंट है ना, ये जो k इक्वल टू 5 है, वो k नहीं, हम लोगों को लेफ्ट में चूज करना है। ठीक है,
ताकि मुझे अगर 5 ही एलिमेंट मिल गए लेफ्ट में तो मैं उसका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, दैट विल बी नथिंग बट माई kth एलिमेंट, है ना। लेकिन क्या ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, पहले ये डिसाइड करना है। अब देखो, अगर मैं ये 1 2 4 8 10 ये तो एक सॉर्टेड वे में आएगा मर्ज होने के बाद, और ये 3 6 7 9 भी एक मर्ज होने के बाद आएगा। लेकिन जब मैं दोनों को मर्ज करके एक सॉर्टेड एरे बना दूं तो क्या ये एक सॉर्टेड एरे बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 10 के बाद 3 आ जा रहा है, जो कि गलत है। यानी कि हमें कुछ ऐसा चूज करना है कि लेफ्ट का जो भी मैक्सिमम है ना, वो राइट के मिनिमम से भी छोटा हो। यहाँ पे 10 जो है वो 3 से बड़ा है, छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को मूव करेंगे। यानी कि मान के चलो मेरा पॉइंटर 2 पे था, तो मैं अब क्या करूंगा, उसको राइट में मूव करूंगा। यानी कि अब 2 और 3 दोनों को मुझे सेलेक्ट करना है अपने लेफ्ट में। और अगर मैं 2 और 3 दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास और कितने बचे, 5 - 2 3, यानी कि मैं B से सिर्फ 3 ही एलिमेंट ले पाऊंगा, 1 4 एंड 8। ठीक है, फिर जो रेस्ट बचा हुआ है 6 7 9 राइट में चला गया और 10 मेरा राइट में चला गया। फिर से देखो, लेफ्ट का मैक्सिमम क्या है, 8 है। लेफ्ट का मैक्सिमम राइट के मिनिमम से क्या छोटा है? नहीं है, 8 जो है वो 6 से बड़ा है। यानी कि अब अगर मर्ज करूं अभी भी मेरा एरे सॉर्टेड नहीं आएगा, 8 और 6 आपस में गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से सेम पॉइंटर को आगे मूव करूंगा। ये जो पॉइंटर आगे मूव कर रहे हैं ना, इसको आप ध्यान रखना, यही हम लोग यूज करने वाले हैं अपने बाइनरी सर्च में भी, क्योंकि हम लोग वहां पे भी क्या करते हैं, लो और हाई को शिफ्ट करते हैं ना, इसी कंडीशन पे हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। अब क्या होगा, 2 3 6 तीनों को हमने चूज किया, k - 3 2, यानी कि 2 एलिमेंट हमें B से उठाना है, तो 1 4 को उठा लिया हमने। इधर क्या आएगा 7 9 और इधर आ गया 8 10। अब देखो, लेफ्ट का मैक्सिमम क्या है 6, राइट का मिनिमम क्या है 7, विच इज सेटिस्फाइड, राइट। 6 जो है लेस देन 7 है। यानी कि अब अगर मैं मर्ज करूं तो ये 1 2 3 4 6 सही जगह पे आया, 7 9 8 10 एकदम सही आया। और मर्ज करने के बाद पूरा का पूरा एरे भी सॉर्टेड वे में है। तो अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट का जो भी मेरा मैक्स था उसी को रिटर्न करना है ना। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो हमने किया क्या, ये जो 2 3 6 है, यहाँ पर एक 6 पॉइंटर डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंटर यहाँ तक हमने चूज किया था ना। और बी में कहाँ पर चूज किया था, k - 3, ये जो 3 साइज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 4 पर गया पॉइंटर। तो ये 2 पॉइंटर मुझे पता है। तो ये 2 पॉइंटर क्या बता रहा है कि जो भी मेरा लेफ्ट का एरे बनेगा, जो मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, उस लेफ्ट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर जाएगा। तो मैक्सिमम जाएगा 6 पे यहाँ पे a का, और 4 जाएगा b का। ठीक है, और राइट का जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जस्ट 6 के बाद वाला एलिमेंट, यानी कि जस्ट +1 करेंगे तो जो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा दैट इज माई मिनिमम ऑफ राइट एरे। समझ रहे हो। सिमिलरली 4 + 1 अगर करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 क्या आएगा, मिनिमम ऑफ राइट 1। समझ रहे हो। तो हम लोग क्या किए, राइट एरे अगर निकालना है तो उसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और लेफ्ट एरे निकालना है उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये 4 अगर पॉइंटर को हम लोग ट्रैक करके रख लिए, हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी 4 पॉइंटर को निकालेंगे कैसे, बाइनरी सर्च करके। अभी हमने क्या किया था, लीनियरली सर्च किया था, पहले 2 को सेलेक्ट किया, फिर 2 3 को सेलेक्ट किया, फिर 2 3 6 को सेलेक्ट किया। क्या हो अगर मैं सीधा 2 3 6 7 को सेलेक्ट करके चेक कर लूँ, अब क्या होगा, हाफ कर देंगे, फिर 2 3 को सेलेक्ट करके देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, अपने एरे को हाफ करते थे ना, कि पहले n साइज में सर्च किए, फिर n/2 में किए, फिर n/4 में किए। सिमिलरली यहीं पे करेंगे हम लोग कि लेफ्ट वाले एरे में अगर मुझे रखना है अपने एलिमेंट्स को, तो मैं कुछ ऐसा डिसाइड करूंगा कि पहले ना 8 एलिमेंट को उठा कर डाल देता हूँ, फिर 4 को डाल के देखता हूँ, फिर 2 को डाल के देखता हूँ। यानी कि हम लोग अपने इस लेफ्ट वाले के लिए जो सेलेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और वो ऑप्टिमाइज कैसे करें, बाइनरी सर्च में, ताकि मेरा जो एल्गोरिदम आएगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो ऑर्डर ऑफ लॉग में चला जाए। ठीक है, लॉग ऑफ n में काम करेगा, है ना। तो अब ये 4 पॉइंटर हम लोग निकालेंगे कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू निकालना है। बट उसके पहले एक और बात कर लेते हैं। देखो, अगर हमें बाइनरी सर्च ही करना है तो हम लोग बाइनरी सर्च किस वाले एरे पे करना प्रेफर करेंगे, जिसका साइज बहुत बड़ा हो या जिसका साइज बहुत छोटा हो। तो जिसका साइज बहुत छोटा है उसी में करेंगे ना, ताकि मेरा आंसर बहुत ही आसानी वे में आ जाए और मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी घट जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस एरे को आपस में स्वैप कर लेंगे, यानी कि कौन मेरा ए जाएगा और कौन मेरा बी जाएगा, ये वो साइज डिपेंड करेगा। जिसका साइज सबसे छोटा है मैं उसको ए बना दूंगा, और बाकी वाले को, दूसरे वाले को बी बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी का साइज छोटा था, 4 लेंथ का था, इसलिए मैंने उसको ए बना दिया, और ए का साइज 5 लेंथ का था, इसलिए मैंने उसको बी बना दिया। एकदम सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाइनरी सर्च में हम लोग निकालते हैं लो और हाई, तो मान के चलो लो मेरा 0 है, हाई क्या हो सकता है, हाई हम लोग को क्या करना है ना, ए का जो भी साइज है या फिर के, इन दोनों में जो भी मिनिमम है उसको मैं हाई में डाल देता हूँ। यानी कि यहाँ 4 और 5 है, तो मिनिमम क्या है 4 है, तो मेरा हाई क्या होगा, मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। समझ गए, लो 0 हाई 5। ठीक है, अब मुझे 2 पॉइंटर चाहिए था ना, जहाँ पे मुझे पार्टीशन करना है। तो मैं बोलता हूँ एक पार्टीशन ए में करना है, एक पार्टीशन बी में करना है।
तो पार्टीशन ए कैसे करेंगे, लो प्लस हाई बाई 2 विच इज नथिंग बट द मिड वैल्यू जैसे हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टीशन ए 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 होगा। सिमिलरली पार्टीशन बी क्या होगा, के माइनस ए, मतलब जितना भी मैंने पार्टीशन ए में किया था ना, मैंने क्या बोला था, 2 एलिमेंट अगर यहाँ से चूज करेंगे तो बी से कितने एलिमेंट को चूज करना है, के माइनस जितने एलिमेंट हम लोगों ने ए से चूज किया था। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो पार्टीशन बी क्या आएगा 3, ताकि 2 प्लस 3 क्या आएगा 5 के बराबर है। समझ रहे हो? तो हमने पार्टीशन क्या किया, बेसिकली ये बता रहा है कितने एलिमेंट्स हम लोग चूज करने वाले हैं पहले वाले एरे से, और पार्टीशन भी बताएगा कि कितने बचे हम लोगों को बी वाले एरे से चूज करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये 2 और 3 जो है हम लोग 2 पॉइंटर यहाँ पे रख सकते हैं, 0 1 2 इंडेक्स पे और 0 1 2 3 इंडेक्स पे। तो ये 8 और 7 क्या बता रहा है, बेसिकली 8 और 7 बता रहा है कि जो भी मैंने राइट पार्ट वाला एरे बनाया था ना, उसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना था लेफ्ट का, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके पहले वाले इंडेक्स को ले लूंगा और इसके भी पहले वाले इंडेक्स को ले लूंगा। तो 4 8 6 7 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये निकाल रहे हैं मैक्स लेफ्ट ऑफ ए विच इज नथिंग बट जो भी मेरा पार्टीशन वैल्यू आया उसके एक इंडेक्स पहले चले जाओ। सिमिलरली अगर बी में निकालना है तो जो भी मेरा बी आया था पार्टीशन बी, उसके एक इंडेक्स पहले चले जाओ। और अब मेरा कंडीशन जो आ रहा है, सिंपल सा चेक करना है कि क्या मेरा मैक्स लेफ्ट ऑफ ए जो है वो क्या मेरे राइट के मिनिमम से छोटा है। बिल्कुल, 4 मेरा 7 से छोटा है और 6 मेरा 8 से छोटा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोलूंगा ये जो रेड वाला पॉइंटर है ना, विच इज नथिंग बट मैक्स लेफ्ट ए एंड मैक्स लेफ्ट बी, इन दोनों में कौन सा मिनिमम मैक्सिमम है। तो 4 और 6 में मैक्सिमम क्या है 6, तो मेरा आंसर हो गया 6। समझ गए? तो बेसिकली हमने क्या किया, 1 4 2 3 6 को अपने लेफ्ट वाले पार्ट में डाला। देखो टोटल 5 एलिमेंट्स है, k इक्वल टू 5 ही चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट हो। तो ये जो पॉइंटर है लाल वाला पॉइंटर, ये बता रहा है क्या कि लास्ट 2 एलिमेंट तो यही दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो मैं दोनों का मैक्स निकाल लिया तो मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, इसको कोड में लिखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा k इक्वल टू 3 है। अब क्या करेंगे, सेम वे में पहले मेरा लो और हाई निकाल लेंगे, पार्टीशन ए पार्टीशन बी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अब हाई क्या है, हाई है मेरा 3, क्योंकि मिनिमम निकालना था। एरे का साइज था 4 लेकिन के था 3। ठीक है, तो मेरा मिनिमम निकालना था। तो क्या हो गया, 0 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 1। तो पार्टीशन हो गया 1 और पार्टीशन बी हो गया 2, यानी कि एक पॉइंटर चला जाएगा 1 पे, एक पॉइंटर चला जाएगा यहाँ पे 2 पे। ठीक है, ये क्या है, राइट पार्ट का मिनिमम वैल्यू। तो सिमिलरली लेफ्ट पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आएगा, एक आएगा 1 पे और एक आएगा कहाँ पे, हमने क्या बोला था, इंडेक्स -1 करेंगे, यानी कि -1 एक हो गया 1 पे, एक हो गया 3 पे। ठीक है, फिर हमारा जो सेम कंडीशन है उसी को चेक करना है हम लोगों को कि क्या मेरा मैक्स लेफ्ट ऑफ ए इज लेस देन मिनिमम राइट ऑफ बी। बिल्कुल, 1 जो है 6 से छोटा है और 3 जो है 4 से छोटा है, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 1 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू विच इज नथिंग बट 3, यानी कि यहाँ पर आंसर है 3। यही तो है, k इक्वल टू 3। अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर दे तो 1 2 3, यही तो 3 एलिमेंट स्टार्टिंग में आएंगे, यानी कि थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, 3 आएगा। समझ गए? अब देखो एक लास्ट एग्जांपल, ध्यान से समझना। अगर मैं k इक्वल टू 8 ले लूँ तो क्या होगा, k इक्वल टू 8 ले लेते हैं तो मेरा हाई क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 8 4 विच इज नथिंग बट 4। अब देखो 0 प्लस 4, ठीक है, क्या होता है, 2 आता है। तो अगर पार्टीशन ए 2 आ रहा है तो पार्टीशन बी क्या आएगा, 8 - 2 विच इज 6। अब बी का तो साइज ही 5 है, मैं 6 एलिमेंट कहाँ से लेके आऊँ। तो यहाँ पर आ जाता है ना कि अब जो है मुझे कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैं जैसे लिखता था लो इक्वल टू 0 हाई इक्वल टू n, हम लोग नहीं लिख सकते। हम लोग को ऐसा केस आ सकता है जहाँ पर साइज से भी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा पार्टीशन। इसलिए हम लोगों को अपडेट करना है कैसा कि लो विल बी नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ 0 k माइनस एम। k माइनस एम क्या है, k मेरा अगर टोटल साइज है 8 का, m जो है वो साइज बता रहा है b का, कि b मेरा मैक्सिमम कितना है। तो b तो मेरा 5 ही है। ठीक है, तो अगर मेरे पास b 5 है तो मैं बोल सकता हूँ कि लो जो है एटलीस्ट 3 होना चाहिए, यानी कि a से हम लोग को एटलीस्ट 3 एलिमेंट लेना ही पड़ेगा ताकि मेरा k इक्वल टू 8 हो, 8th पोजीशन पे जाने के लिए। तो 3 जो है एनी हाउ a से मुझे लेना ही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, a में मेरा सबसे कम लेंथ वाला साइज का रहेगा और b जो है मैक्सिमम लेंथ, इसी के लिए हम लोगों ने स्वैप किया था। तो मेरा लो जो है अपडेट हो गया। अब जो है मुझे k माइनस एम और 0 में मैक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर किसी सिनेरियो में मेरा k जो है, k माइनस एम जो है वो बचा हुआ रह जाए तो हम लोग को क्या करना है, मैक्स वैल्यू उसी को लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 - 5 दैट इज 3। तो मेरा लो हो जाएगा 3 और हाई जो है सेम जैसा था मेरा पहले k या फिर n, यानी कि a डॉट साइज का, जो कि मेरा 4। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 3, 4 मेरा लोअर हाई वैल्यू हो गया, यानी कि अब पार्टीशन निकालेंगे तो 3 + 4 बाई 2 विच इज 3। पार्टीशन भी क्या हो जाएगा, 8 - 3 दैट इज नथिंग बट 5। अब देखो 5 एलिमेंट तो है मेरे पास, पहले क्या हो रहा था, 6 आ रहा था जो कि मेरा गड़बड़ हो जा रहा था, ओवरफ्लो हो जा रहा था। ठीक है,
सेम वे में जाएंगे, एक आएगा 3, एक आएगा 5। ये क्या हो गया, राइट एलिमेंट का मिनिमम वैल्यू, बहुत बढ़िया। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट वैल्यू का मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या, जस्ट एक इंडेक्स पहले यानी कि 8 और यहाँ पर 7। फिर हमारा जो फॉर्मूला था सेम, कि क्या मेरा मैक्स लेफ्ट ए लेस देन है मिनिमम राइट बी से, बिल्कुल है। और यहाँ पर देखो 8 जो है वो 9 से छोटा है, 7 जो है वो 10 से छोटा है। हम लोग को रिटर्न क्या करना है, 8 और 7 का जो भी मैक्स वैल्यू है उसी को रिटर्न करना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले कोड में लिखते हैं और फिर एक बार ड्राई रन करके समझेंगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो हम लोग क्या सही से कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, सबसे पहले देखना था कि किसका साइज छोटा है, ए का साइज छोटा है या फिर बी का साइज छोटा है, तब हम लोग उसको स्वैप करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ए डॉट साइज जो है वो ग्रेटर हो बी डॉट साइज के, हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट क्या करो, रिटर्न कर दो kth एलिमेंट। इसी फंक्शन को हमने दोबारा कॉल कर दिया और जस्ट स्वैप कर दिया, यानी कि ए के बदले बी को भेज दिया, सेम ए रह गया और यहाँ पे के, हमने स्वैप करके काम हमारा खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का काम जैसा शुरू करना है। हम लोगों को दो वैल्यू चाहिए ना, एक चाहिए n जो कि मेरा क्या है ए डॉट साइज, ए का साइज ले लेते हैं हम लोग, स्टोर कर लेते हैं, और सिमिलरली हम लोग m रख लेते हैं जो कि मेरा b का साइज है। ठीक है, m विल बी यहाँ पे नथिंग बट b डॉट साइज। अब हम लोग को क्या करना था, चारों पॉइंटर निकालना था ना। सबसे पहले तो लोअर हाई वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंट लो इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, हमने क्या बोला था, या तो 0 या तो फिर k माइनस m, सेकेंड वाले एरे का लेंथ। ठीक है, सिमिलरली हाई क्या हो जाएगा, हाई विल बी नथिंग बट मिनिमम ऑफ k कॉमा n, यही तो हमने डिस्कस किया था ना। ठीक है, अब हम लोग एक सिंपल सा वाइल लूप लगाएंगे। कब तक चलना है हम लोग को, जब तक मेरा लो जो है लेस देन इक्वल टू हाई है। समझना ध्यान से, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एनिमेशन में वही हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को दो पॉइंटर चाहिए था ना, पार्टीशन ए और पार्टीशन बी। तो मैं यहाँ पे पार्टीशन ए इक्वल टू लिख सकता हूँ लो प्लस हाई बाई 2, या तो फिर ओवरफ्लो से मुझे बचना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिंपल सा। अब दूसरा क्या होगा, पार्टीशन बी ले लेते हैं। पार्टीशन बी क्या होगा, के माइनस पार्टीशन ऑफ ए, यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, के माइनस पार्टीशन ऑफ ए। ठीक है, तो अगर पहला एलिमेंट ये क्या हो गया, पहले वाले एरे से निकालेगा, अगर इससे 2 एलिमेंट उठा रहा है और k का वैल्यू 5 है तो मेरा यहाँ पे पार्टीशन भी क्या आएगा, 3 एलिमेंट आएगा। इसके बाद बस मुझे 4 और वेरिएबल चाहिए थे। क्या क्या चाहिए थे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ए, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए था, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट बी। ये हो गया कि जैसे कि हम लोगों ने बोला था यहाँ पे 6, तो यहाँ पर हो गया था 4। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ए एंड बी। और सिमिलरली हम लोग को क्या चाहिए था, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ राइट, मिनिमम ऑफ राइट ए, और हम लोगों को चाहिए मिनिमम ऑफ राइट बी। अगर ये चारों वेरिएबल आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन हो गया कुछ नहीं, एकदम आसान है। इसके बाद हम लोग को बस वो कंडीशन चेक करना था ना कि क्या मेरा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ए, ये हम लोगों को देखना था, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू क्या था, मिनिमम ऑफ राइट बी से भी छोटा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दूसरे वाले पॉइंटर को भी चेक कर लो कि क्या मेरा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट बी, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट बी ये भी मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए था मिनिमम ऑफ राइट ए से। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, हम लोग सीधा रिटर्न कर देंगे किसको, मैक्स वैल्यू को, दोनों में भी जो भी तुम्हारा मैक्स ऑफ लेफ्ट ए और मैक्स ऑफ लेफ्ट बी में जो भी मैक्स है उसी को रिटर्न कर दो, वही तो मेरा kth पोजीशन वाला एलिमेंट हो जाएगा ना। तो ये था मेरा एकदम बेसिक सा सॉल्यूशन। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपडेट करना था। तो हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अपडेट कैसे करेंगे अपने पॉइंटर को, हम लोग चेक करेंगे अगर ये नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है, मेरा मैक्स लेफ्ट ए, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, मैक्स लेफ्ट ए जो है मान लो वो ग्रेटर हो गया किससे, मिनिमम ऑफ राइट ए से, राइट बी से, ठीक है। तब हम लोग किसको अपडेट करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे किसको, हाई को। हम लोग लिखेंगे हाई विल बी नथिंग बट जो भी मेरा पार्टीशन था ए का उसमें से -1 कर दो, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट में जाकर के चेक करो, क्योंकि लेफ्ट मेरा ग्रेटर है, लेफ्ट को घटाओ। मान लो मेरा 6 जो है यही बिगर आ जाता तो हम लोग किसको करते, 2 3 को इंक्लूड करते अपने एरे में, यही तो हमने डिस्कस किया था ना। तो हम लोग जस्ट हाई को शिफ्ट कर दे रहे हैं लेफ्ट वाले पार्ट में, एल्स हम लोग क्या करेंगे, लो को शिफ्ट कर देंगे हाई वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पार्टीशन A+1 कर दो यहाँ पर, बस काम खत्म, ठीक है। तो अब जो बचा मेरा पास वो बचा मैक्सिमम लेफ्ट ए भी निकालना और राइट ए भी निकालना। अब देखो राइट का तो मुझे पता है कि राइट का ए और राइट का बी क्या होगा, ठीक है। राइट का अगर मुझे ए निकालना हो तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली बोलेंगे कि जो भी मेरा ए का पार्टीशन ए वाला एलिमेंट है वही होगा, ए का पार्टीशन ए दैट इज माय लेफ्ट राइट ए, ठीक है। सिमिलरली राइट बी क्या होगा,
जो भी मेरा पार्टीशन बी था वही तो मेरा हो जाएगा, यानी कि मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं बोलूँगा कि जो मेरा बी है उसका सिंपली आप क्या करो, पार्टीशन बी निकाल दो, दैट इज नथिंग बट माई मिनिमम ऑफ राइट बी। अब सेम इंडेक्स पे अगर मैं -1 करते हुए चलूँ तो वो क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा मैक्स लेफ्ट ए और मैक्स लेफ्ट बी, क्योंकि हमें पता था एक एक इंडेक्स आगे पीछे था। तो मैं यहाँ पर -1 कर दूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा कि बी वाले पे जाके चेक करना, देखो यहाँ पे बोलूँगा मैं बी वाले पे जाके चेक करना पार्टीशन बी -1, यही तो था। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो हम लोगों ने एनिमेशन में लिखा था वही हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा कि कौन सा वाला ए पे जाएगा कौन सा वाला बी पे जाएगा। जो मेरा ब्लू पॉइंटर था वो क्या आ रहा था, पर्पल पॉइंटर के जस्ट -1 पे था, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट ए और लेफ्ट बी को सिमिलरली -1 से डिनोट कर दिया, जो भी मुझे यहाँ पे पार्टीशन ए और पार्टीशन बी मिला था। समझ गए? तो बस यही था मेरा कोड। अगर मैं ये वाइल लूप के बाहर आ गया और मेरा कहीं पे रिटर्न हुआ नहीं, यानी कि मुझे बोलना है रिटर्न -1, यानी कि वो वाला अवेलेबल ही नहीं था। और अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो अगर हमने सब सही लिखा है ना, तो हमें मुझे kth पोजीशन का एलिमेंट भी मिल जाएगा। देखो हमारा एलिमेंट 6 आ रहा है, तो जो हमने लिखा था एज इट इज़ हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो किसी केस में ऐसा हो कि मेरा पार्टीशन ए 0 आ जाए, यानी कि दो ही एलिमेंट हो 0 और 1, अब मैं उसका मिड वैल्यू निकालूं 0 आ जाए। अगर पार्टीशन ए 0 है तो 0 - 1 क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? 0 - 1 तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं फंस जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना है कि क्या मेरा पार्टीशन ए, एक बस सेफ चेक डाल रहा हूँ कि क्या मेरा पार्टीशन ए इक्वल टू 0 है। अगर है ना तो मुझे क्या ये मैक्स वैल्यू लेना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट मीन से डिफाइन कर दूंगा ताकि मैं ओवरफ्लो से बच जाऊँ, ये वाले कंडीशन में सेटिस्फाई ना हो और मेरा क्या करे, हाई और लो को आगे मूव करना पड़े, ठीक है। इसलिए मैंने ये सेफ चेक डाला। सेम सेफ चेक हम लोग किसके लिए डालेंगे, यहाँ पे इसके लिए भी डाल देते हैं, पार्टीशन बी के लिए। तो मैं यहाँ पर पार्टीशन बी के लिए भी सेम सेफ चेक डालूंगा कि अगर मेरा पार्टीशन बी इक्वल टू 0 हो तो ऐसा कर देना, ठीक है। अब देखो अगर मेरा हो सकता है ना पार्टीशन ए बी हाई प्लस लो बाई 2 करते करते लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुंच गया हो, यानी कि जितना साइज है वहां तक पहुंच गया हो एन और एम के बराबर, तब मुझे क्या करना है, तो उसका भी मुझे यहाँ पे सेफ चेक डालना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि अगर मेरा यहाँ पे बी है, ठीक है, अगर मेरा बी जो है वो किसके बराबर आ जाए, अगर मेरा बी एम के बराबर चला जाए, साइज के बराबर, तब मैं क्या करूँगा, तो मीन वैल्यू है ना, तो मैं इसको मैक्स वैल्यू से असाइन कर देता हूँ। और सेम यहाँ पर मैं करता हूँ किसके लिए, ए के लिए, यानी कि ए अगर इक्वल टू एन आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसे भी मैक्स वैल्यू से रख देता हूँ, ताकि मेरा ये जो बाउंड्री कंडीशन है ना, एज केस से बचने के लिए मैंने ये कंडीशन डाला, ठीक है। तो जस्ट कंपाइल एंड रन और हम लोग चेक करते हैं कि अब क्या आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने लॉजिक सेम रखा, बाइनरी सर्च लगाया, ये 4 पॉइंटर हम लोगों ने कैसे निकाला आपको पता है, हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाला। और सेकंड वाले पार्ट में के माइनस पार्टीशन, बेसिकली हम लोग कितने एलिमेंट्स को चूज करेंगे ए वाले एरे से और कितने एलिमेंट को चूज करेंगे बी वाले एरे से, उसी का ये कोड है, ठीक है। अब ये ओवरफ्लो से बचने के लिए हो सकता है ना कि मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो एरे में और बोला जाए के इक्वल टू 1 निकालने के लिए, तब मेरा लो और हाई क्या आएगा, 0 + 1/2 विच इज नथिंग बट 0। उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में तो मैक्सिमम लेफ्ट मेरा एरर पड़ जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ये एज कंडीशन डाला कि अगर 0 है तो उसको इंट मीन से डिफाइन कर दो, ताकि जब मैं यहाँ पे चेक करूँ ना तो इंट मीन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंट मैक्स, तो मेरा यहाँ पर गड़बड़ नहीं आए, ठीक है। तो चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था ना कंपाइल रन सही से आ रहा है, सो जस्ट सबमिट द कोड और देखते हैं कि हम लोग सारे टेस्ट केस पास कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आई नो आज का वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आपने आसानी से समझ लिया ना इसको, तो फिर बाइनरी सर्च से रिलेटेड और जितने भी पैटर्न हैं आप आसानी से कर सकोगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखना, एनिमेशन समझने की कोशिश करना कि हम लोगों ने कैसे वो 4 पॉइंटर निकाले थे, ये मैक्स लेफ्ट ए, मैक्स लेफ्ट बी, राइट एंड राइट बी का मिनिमम। अगर ये 4 आपने वहां से समझ लिया तो हमने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में। ये कंडीशन हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोगों ने कैसे मैक्सिमम रिटर्न किया लेफ्ट ए और लेफ्ट बी का, क्योंकि अगर लेफ्ट में हम लोगों ने 3 एलिमेंट चूज किया है, राइट में हम लोगों ने 2 एलिमेंट चूज किया है, तो इन दोनों का जो भी मैक्स होगा वही तो मेरा kth पोजीशन पे जाएगा ना, इसलिए मैंने वही मैक्स वैल्यू निकाला है लेफ्ट ए और लेफ्ट बी का। अदरवाइज तो हम लोग जैसे पॉइंटर अपना शिफ्ट करते हैं बस वही है। तो बस यही था आज का कोड, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।